बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है आज खुद नोटिस ले लिया है। 6 जजेस के जो खत का मामला था उस पर आज खुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की जानिब से, या वो जो 3 रुकनी कमेटी है जो बेंच की तश्कील करती है उसकी जानिब से आज खुद नोटिस लेकर आज 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो भी तश्कील दे दिया गया है और बुध के रोज से उसकी बाकायदा समाअत होगी। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो खत का मामला है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से पहले हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से एक यक रुकनी कमीशन बनाया गया था जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में। अब ये है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक खत लिखा है और उस खत के जरिए उन्होंने ये कहा है कि वो इस बेंच या इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। उनका मुद्दा यह है कि चूंकि ये खत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया है, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मामले को जो है वो एक रुकनी कमीशन जो है वो अगर तश्कील देकर या वो अगर इस पर काम करता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी या वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मेरी माजरत है, मैं इस मामले को प्रोब नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं इसके मामले को, तो इसी वजह से उनकी माजरत हुई। लेकिन इसी असना में अब ये चीज सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फयाज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है, जो अब इसको नोटिस लिया गया है, इस पर समाअत होगी। अब इस बेंच की तश्कील जो है वो बड़ी मीनिंगफुल है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज या सीनियर पूनी जज जिसे कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस बेंच का हिस्सा है। फिर उसके साथ साथ जस्टिस अपना अत्तर मिनल्ला साहब जो इस पूरी कहानी में एक मरकजी किरदार है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी इस का बेंच का हिस्सा है। फिर इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, जस्टिस जो है वो और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, और फिर नईम अफगान जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में के जज बने हैं। तो यूं ये 7 रुकनी बेंच जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसकी बुध को रोज समाअत होगी, तो ये खत का जो है वो बकायदा जायजा लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जो चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था, उस इजलास में अत्तर मिनल्ला और उसके हामी जजेस की जानिब से ये मुद्दा इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मामला हुकूमत के सुपुर्द ना करे, बल्कि इसके ऊपर कमीशन वो ये जो है इस पर आज को नोटिस लेकर इस मामले पर जो है वो समाअत की जाए, ओपन समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और यूं यानी कि ओपन समाअत का कहा गया था। तो लेकिन चूंकि शायद उस टाइम चीफ जस्टिस समझते थे कि ये इंतजामिया का काम है कमीशन तश्कील देना और वो कमीशन भाई वो तश्कील दे, बड़ा कमीशन भी तश्कील दिया गया। लेकिन जस्टिस अत्तर मिनल्ला के बाद सूरत हाल कुछ और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के लेटर के बाद सूरत हाल जो है वो अलग से एक उसमें हैपनिंग्स हुई, तो जिस बुनियाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस लिया और अब इस मामले पर समाअत होगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो अब जब मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि ओपन समाअत होनी चाहिए, और अब ओपन समाअत होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा पूरी आवाम के सामने। और मैं तो ये हम चीफ जस्टिस से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको पब्लिक जो है वो के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, तो ताकि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख सके ये मामलात आगे कैसे चलते हैं। और फिर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो दावा करते हैं, जो क्लेम करते हैं, बात यह है कि अगर इन जजेस की इस बात को थोड़ी सी अहमियत दे भी दें, लेकिन तो ये क्या जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे उस वक्त, जब जरदारी के खिलाफ केसेस थे उस वक्त ये क्यों खामोश थे। फिर इससे भी बढ़ के कि जब इमरान खान के ऊपर बुरा वक्त आया तो ये कैसे। बात दरअसल ये है कि इसी सुप्रीम कोर्ट से हम ये सुनते रहे हैं कि जी बंदियाल के बारे में, और वो जो एक लेगेसी थी या जजेस थे इमरान डूज जजेस, बात यह है कि बंदियाल चला गया, एजाजुल एहसन चला गया,
बज़ाहिर नकवी चला गया, लेकिन अभी भी वो इमरानडूज जजेस तो मौजूद है। इमरान खान ने जो पोलराइजेशन पूरी सोसाइटी में को जो तकसीम किया है वो तो मौजूद है। और फिर सिर्फ ये बात नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के बस की बात नहीं है, ये बड़ी ऊपर की बात है। अब वो जो गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट की भी बातें की जाती हैं, तो भाई अब वो लोग इतने कारगर तो हैं कि हमारी जुडिशरी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अतर मिनल्ला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के अब जज हैं, देखिए हमने अक्सर देखा है, ये बात बड़ी हकीकत पसंदाना मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी जज, अब मिसाल के तौर पे नईम अफगान बलूचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से लोग यहाँ पे हिस्सा बने, सिंध हाई कोर्ट से यहाँ पे हिस्सा बनते हैं। तो ये जज अपनी पेरेंट्स हाई कोर्ट से बाहर से वो करके तरक्की होके उनकी जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो ये उनके बिजनेस में, उनके अमूर में जो है वो मुदाखलत छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस्लामाबाद का मामला मुख्तलिफ है, अतर मिल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं लेकिन इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो अभी तक बड़ा अरसा हुआ है इस्लाम उसको मुंतकिल हुए, लेकिन वो समझते हैं कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी तक वही है, यही चला रहे हैं। तो अतर मिल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सियासत जो है उसको हवा दी हुई है, और वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सियासत कर रहे हैं। सिर्फ वहां पे भी नहीं बल्कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अतर मिल्ला साहब इतने एक्टिव हैं कि वो जजेस को जो है वो काजी फैज ईसा के खिलाफ तकसीम कर रहे हैं और अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक बात बड़ी खूबसूरत हो गई है, सबसे बेहतरीन बात, ये अतर मिल्ला इनको हीरो कहा था ना, ये जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको हीरो कहा था। इनको अगर ज्यादा हीरो थे, इनको ज्यादा गैरत थी, तो भाई इस्तीफा दे के आप घर चले जाते, भाई आप हम आपको काम नहीं करने दिया जाता। तो फिर भी जी हमें हमारे खिलाफ जी ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। बात ये है कि अगर हम देखें भी सही तो ये वो जजेस हैं जिनके बारे में सिंपल सी बात है कि जो इमरान खान को फेवर देते हुए हमें नजर आए हर केस में, हर जगह पे। और अब जब वो खान साहब मुश्किल में है तो इनको याद आ गया जी हम पे तो प्रेशर है। अब ये जो इमरान खान को जो एक्स्ट्रा मावराए अदालत जो इन्होंने इंसाफ मुहैया किया, अब मावराए अदालत मतलब है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूरी दुनिया में वैध इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने तारीख रकम की है कि जी इमरान खान के ऊपर मुस्तकबिल में भी अगर कोई केस बने तो भी उसमें उसकी जमानत मंजूर की जाती है। आज तक दुनिया की कोई भी जुरिस्प्रूडेंस उठा लें, दुनिया का कोई भी उठा लें, हमें यह मिसाल नहीं मिलती कि मुस्तकबिल में भी कोई अगर केस बने तो उसमें भी जमानत मंजूर हो जाए। कभी ऐसा हुआ नहीं है, केस बनता है उसके बाद जमानत के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे यही जजेस थे जो आज खत लिख रहे हैं, जो आज रोना रो रहे हैं, जो आज कहते हैं जी हमें आजादाना काम नहीं करने दिया जाता, यही जजेस थे। इतने तो आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में झांकने वाले थे कि उनको नजर आ गया और उन्होंने कहा कि जी मुस्तकबिल में भी केस बनेंगे हमारे इमरान खान के ऊपर और खबरदार उनको गिरफ्तार नहीं करना, हम पेशगी ही उसको जमानत दे रहे हैं। तो ये है वो जज, तो ये हमारे पास हीरो हैं, ये हैं जी हमारे वो हीरो जो मुस्तकबिल में भी जो है वो चीजों को देख लेते हैं। तो इन जजेस ने जो है इमरान खान को जो वो किया था, तो ये अब वो कहते हैं जी अब हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे खिलाफ फलां चीज हो रही है, फलां हो रही है हमारे घर में। बात एक सीधी सी है। देखें जो भी जज या जो भी, मैं अक्सर वर्किंग क्लास में देखता हूँ कि जो घरों से बाहर नौकरी करते हैं तो उन्होंने घरों में बच्चों के लिए कैमरे लगाए हुए होते हैं। अब ऐसा कोई कैमरा किसी मज़े जज के घर हो और वो उसको एजेंसियों पे डाल दे, ये भी वहीद है, पर कुछ भी मुमकिन है। अब एक जज साहब कहते हैं जी मेरे बेनोई को उठा लिया गया जी, मैं मर्जी का उनका फैसला नहीं दे रहा था। तो बेनोई को उठाने की ना ही फुटेज है, ना ही उसका कोई सबूत है और ना ही उसका कोई FIR है। बात है ये है, आप और मैं बड़े गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है। हमारा ID कार्ड गुम हो जाता है ना, तो हमें ये कहा गया है कि जी नया ID कार्ड बनवाना है तो पुराने ID कार्ड की आपने FIR कटवानी है,
ठीक है, हमारा बटुआ गुम हो जाता है तो भी हम FIR कटवाते हैं। तो यहाँ पे एक जज साहब के बिनोई गुम हो गए लेकिन उन्होंने FIR नहीं कटवाई, तो कैसे हम मान लें? बात सिंपल सी है। तो बहरहाल अब मजा आएगा। बात यह है कि अब जब चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के सामने ये केस लगेगा तो अत्तर मिनल्ला साहब भी और फिर उसके हमनवा जजेस भी जो हैं वो खुल के सामने आएंगे और उनका मौके भी सामने आएगा कि वो अभी तक क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सियासत को जो है वो चलाए हुए हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपनी सियासत के जरिए किस तरीके से जजेस में डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बात यह है कि ये जो 7 रुकनी बेंच है इसको यहां तक ये भी चाहिए कि इन जजेस से जो है वो ले सबूत ले, और अगर ये जजेस सबूत देने में नाकाम हो गए तो फिर इन जजेस से इस्तीफा लेना चाहिए। तो बहरहाल अब देखते हैं बुध को इस मामले पर समाअत होती है कि क्या चीज होगी, किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये जब चीजें सामने आएंगी तो ही पता चलेगा। उस वक्त तक यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।